आज हम भारतीय अर्थशास्त्र को जानेंगे और उसमें हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को एवं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को भी समझेंगे। हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझें तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इस आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि जहां उत्पादन तो हो लेकिन उत्पादन के साथ साथ लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। उत्पादन हो, लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो। जहां उत्पादन हो और लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो, अर्थशास्त्र में हम सीमित संसाधन से अर्थव्यवस्था में हम सीमित संसाधन से हम असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। असीमित आवश्यकताओं में हम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बात करें हम रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं। हम अर्थव्यवस्था के अगर वर्गीकरण को समझें तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। हम राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को समझें तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनको हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को समझें। अब हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 4 प्रकार की मानी गई, जिसमें से पहली है विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरी है अविकसित अर्थव्यवस्था। और चौथी है इमर्जिंग अर्थव्यवस्था। चौथी है इमर्जिंग अर्थव्यवस्था।
इनको भी हम विस्तार से समझेंगे। अब हम देखते हैं कि संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहली है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। हम यहाँ पर संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। इन सभी को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। राज्य या सरकार के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हमने तीन भागों में बांटा, जिसमें पहली है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः आर्थिक समानता होती है। इसमें आपको सामान्यतः आर्थिक समानता देखने को मिलेगी। इसमें आर्थिक समानता देखने को मिलेगी। इसमें संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। इसमें क्या होता है? संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। और उत्पादन एवं वितरण पर राज्य या सरकार के द्वारा होता है या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन एवं वितरण पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित होती है। हम कीमत की बात करें इसकी, उत्पादन की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित होती है या सरकार ही तय करती है। और इसका लक्ष्य होता है कि जन कल्याण प्राथमिक और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। इसका लक्ष्य होता है कि जन कल्याण यानी कि प्राथमिक लक्ष्य होता है जन कल्याण और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना। कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना इसका लक्ष्य होता है। अब हम देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता देखने को नहीं मिलती। इसमें संसाधनों का जो न्यायोचित वितरण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें देखने को नहीं मिलता। और इसमें उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र द्वारा होता है। उत्पादन एवं सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा तय करता है और बाजार डिमांड एंड सप्लाई पर
निर्धारित होता है। हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझें तो इसमें आर्थिक समानता नहीं होती। इसमें संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता। संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता। इसमें संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होता है और उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। उत्पादन एवं वितरण निजी क्षेत्र द्वारा होता है और उत्पादन एवं सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार तय करता है। उत्पादन एवं सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार तय करता है। और बाजार मांग एवं आपूर्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि मांग अधिक है और आपूर्ति कम है तो कीमत बढ़ जाएगी, और यदि मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है तो कीमत घट जाएगी। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझें मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर भारत को लें। यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी हैं। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हम देखें तो उत्पादन में राज्य एवं निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। यानी कि उत्पादन में राज्य एवं निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। उत्पादन में राज्य एवं निजी क्षेत्र की भूमिका होती है और कुछ उत्पादों को का निर्धारण बाजार तय करता है और कुछ उत्पादों का निर्धारण राज्य तय करता है। यानी कि कुछ उत्पादों का निर्धारण बाजार तय करता है और कुछ उत्पादों का निर्धारण राज्य तय करता है। अब हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखेंगे। हम विकसित अर्थव्यवस्था को समझेंगे, हम विकासशील अर्थव्यवस्था को देखेंगे, हम अविकसित अर्थव्यवस्था को समझेंगे और इमर्जिंग अर्थव्यवस्था को देखेंगे। अब हम विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था को देखेंगे, जिसमें से पहले है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था वहां होगी जहां औद्योगिक अत्यधिक हो। इसके कुछ पैमाने हैं जिसमें औद्योगिक अधिक हो, औद्योगिक या औद्योगिकीकरण,
औद्योगिकरण अधिक हो, औद्योगिकरण अधिक हो और संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका हो, संसाधनों का अधिकतम दोहन हो चुका हो और अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका सीमित हो, अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका सीमित हो और यहाँ जहाँ गरीब कम हो और जीवन स्तर उच्च हो, गरीब कम हो और जीवन स्तर उच्च हो, ये विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब हम विकासशील अर्थव्यवस्था को देखते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था की अपेक्षा औद्योगिकरण कम होता है, यानी कि इसमें औद्योगिकरण अपेक्षाकृत कम होता है। औद्योगिकरण अपेक्षाकृत कम होता है, संसाधनों का दोहन अपेक्षाकृत कम होता है और कृषि की भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। कृषि की भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, गरीब ज्यादा होते हैं और जीवन स्तर निम्न होता है। यहाँ आपको गरीब ज्यादा मिलेंगे और जीवन स्तर निम्न, जीवन स्तर निम्न होता है। यहाँ पर अब हम अविकसित अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण अत्यंत कम होता है और संसाधनों का दोहन भी अत्यंत कम होता है। यहाँ पर औद्योगिकरण और संसाधनों का
दोहन बहुत कम होता है या अत्यंत कम होता है। जब औद्योगिकरण अत्यंत कम होगा, संसाधनों का दोहन कम होगा, और तो अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा होगी। कृषि की भूमिका ज्यादा होगी। जब कृषि की भूमिका ज्यादा होगी तो जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर रहेगा। जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर रहेगा। और जब जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर रहेगा तो शहरीकरण कम होगा, और जब शहरीकरण कम होगा तो गरीबी ज्यादा होगी। जब गरीबी ज्यादा होगी तो जीवन स्तर निम्न होगा। यानी कि जब एक जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर होगा तो शहरीकरण कम होगा। शहरीकरण कम होगा तो गरीब ज्यादा, और गरीब ज्यादा तो जीवन स्तर निम्न। जीवन स्तर निम्न होगा। अब हम इमर्जिंग अर्थव्यवस्था को जानें तो जो विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था के बीच को हम इमर्जिंग अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था से ऊपर और जा चुकी हो और अभी तक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बनी हो, उसे हम इमर्जिंग अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। इमर्जिंग अर्थव्यवस्था में आप भारत को देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, रूस, चीन और ब्राजील को। विकसित अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न एवं गैर खाद्यान्न वस्तुएं 70% होती हैं। अब हम संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखते हैं, जिसमें बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था है। अब हम संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखते हैं, जिसमें एक है बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था। हम खुली अर्थव्यवस्था को देखते हैं पहले। विश्व में अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो विश्व में पूंजीपति आएंगे। उस देश में, जिस देश में खुली अर्थव्यवस्था है, उस देश में पूंजीपति आएंगे। और पूंजीपति आएंगे तो उद्योग लगाएंगे, और उद्योग लगाएंगे तो औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण हुआ तो रोजगार का सृजन होगा, और औद्योगिकरण होगा तो सरकार के पास पैसा आएगा। सरकार सड़क एवं विकास पर पैसा खर्च करेगी, और रोजगार का जब सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी, और गरीबी में कमी आएगी तो लोग स्वास्थ्य और शिक्षा पर पैसे लगाएंगे। वहीं अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो उस देश में पूंजीपति उद्योग नहीं लगाएंगे, और जब उद्योग नहीं लगाएंगे तो औद्योगिकरण नहीं होगा, और औद्योगिकरण नहीं होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा, और रोजगार का सृजन नहीं होगा तो गरीबी में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जब गरीबी में वृद्धि होगी तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य में लोग पैसे नहीं लगाने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। और जब औद्योगिकरण नहीं होगा तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। सरकार के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो सरकार सड़क एवं विकास पर पैसे खर्च नहीं कर पाएगी। तो ये है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।